वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, क्लासिफिकेशंस, कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यानी कि कॉस्ट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना। एलिमेंट्स मतलब कॉस्ट जो कंपोनेंट है, कॉस्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स है जिससे मिलकर एक कॉस्ट बनती है। तो कॉस्ट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनका आज हम ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि आगे डिटेल में भी चैप्टर में ये सब समझाया जाएगा। जो 3 एलिमेंट्स है वो आपका है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तीनों की डेफिनेशन समझते हैं और एग्जांपल से देखते हैं। मटेरियल आपका वो होता है जो भी आप फिजिकल सब्सटेंस, कोई भी गुड्स, कोई भी रॉ मटेरियल जो भी आप यूज़ करते हो अपने और डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर, जो भी आपको प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ वुडन हो सकती है, कोई आपका कोई रॉ आयरन हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो फिजिकल सब्सटेंस, वो आपका मटेरियल होता है। मटेरियल में भी आपका जो होता है वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल में आपका आता है वो रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है ना, जिसे आप सीधे 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 आप उसे ट्रेस कर पा रहे हैं कि हाँ मैंने ये खर्चा किया है अपने प्रोडक्शन के ऊपर, ये मेरा मटेरियल है जो मैंने यूज़ किया है, इस चीज़ से मैंने जो है अपना ये चीज़ बनाया। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने वुड, मेटल, फैब्रिक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये सब यूज़ किए हैं। अगर आपके कोई आप मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया वो आपके डायरेक्ट मटेरियल हो गए, है ना। आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपने वुड यूज़ किया तो वुड आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। हाँ, आप कोई आयरन या स्टील का कुछ आप बना रहे हैं तो वो आपको मेटल यूज़ किया, कपड़ा आप बना रहे हैं, फैब्रिक आपने यूज़ किया, तो ये आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल जिनसे आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अपने फाइनल गुड बना रहे हैं, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। और फैक्ट्री में कुछ क्या होता है कि डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के भी कुछ और चीज़ें भी होती है ना, जो आपकी हेल्प करती है उस चीज़ को बनाने के लिए। जैसे कि लुब्रिकेंट हो गया आपका, क्लीनिंग सप्लाइज हो गए आपके, कुछ स्मॉल कंज्यूमेबल्स हो सकते हैं आपके। तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका वो मटेरियल होता है जो ज़रूरी होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, बट उसे आप सीधे-सीधे किसी एक प्रोडक्ट से जोड़ नहीं सकते कि मैंने इसका खर्चा इसमें किया हुआ है, कि ये जो मटेरियल है इसका खर्चा मैंने जो है कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें इसका मैंने खर्चा किया। ना जैसे ग्रीस है, यानी कि लुब्रिकेंट जो होता है आपका, तो आप मशीन में यूज़ करते हैं उसको डालने के लिए, लेकिन आप स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट से उस खर्चे को जोड़ नहीं सकते, है ना? तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है लेबर। तो लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब आप ह्यूमन्स को मत समझना कि लोग क्या समझते हैं ह्यूमन जो होता है उन्हीं को लेबर बोला जाता है। नहीं, वो ह्यूमन्स जो है आपके, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, वो जो काम करता है ना, उसकी जो मेहनत होती है, उसके जो एफर्ट होते हैं, उस एफर्ट को लेबर कहा जाता है। तो जो लेबर होता है वो अलग होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स। जो आपका ह्यूमन होता है, ह्यूमन से एफर्ट और लेबर और वर्कर आपके 2 होते हैं। तो लेबर जो होता है वो वर्कर से अलग होता है, वर्कर अलग होता है। वर्कर जो काम करता है, जो अपने एफर्ट लगाता है, उसको हम लेबर कहते हैं। तो लेबर क्या हो गया? लेबर जो भी ह्यूमन एफर्ट हमने परफॉर्म किए किसी भी गुड्स प्रोडक्शन के अंदर, गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर जो भी हमने एफर्ट अपने डाले, डिलीवरी के सर्विसेज हमने लिए किसी से, तो वो हमारा लेबर होता है। लेबर में भी आपके 2 पार्ट, 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट जो लेबर होती है वो रेफर करती है आपकी वो कॉस्ट, वो खर्चा जो आपने किया हुआ है, जो डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है ना, स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो ह्यूमन आपके जो भी एम्प्लॉय है आपके, जो भी है, जो लगे हुए हैं आपके उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में, है ना, वो आपके हो गए लेबर। जैसे आपको कोई कारीगर आपने रखा हुआ है, कोई आर्टिस्ट आपने रखा हुआ है, आपका प्रोडक्ट को जो बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसको, है ना। कोई आपने पेंटर रखा हुआ है, तो वो सब डायरेक्टली उसी को बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, हाँ। जैसे आप लिखा हुआ है एग्जाम्पल में आपका, आपने वेजेस पे करी है लाइन वर्कर्स के लिए, जो चेकिंग के लिए रखे हुए हैं आपने वर्कर्स, या मशीन ऑपरेटर करने के लिए, मशीन को ऑपरेट करने के लिए रखा हुआ है, मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए रखा हुआ है ना। जो भी एम्प्लॉय है जो इंगेज है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो आपके डायरेक्ट लेबर हो गए। अब आपकी जो फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोसेसिंग में किसी उस चीज़ को प्रोडक्शन में जो काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लोग होते हैं। जैसे सुपरवाइजर को आप सैलरी दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ के प्रोडक्शन में उसने कोई हेल्प नहीं किया है ना, लेकिन वो भी फिर भी उसको आप सैलरी पे कर रहे हैं। कोई मेंटेनेंस स्टाफ है आपका, है ना, आपकी फैक्ट्री को मेंटेनेंस करता है, मशीन्स की मेंटेनेंस करता है, तो आप उसको भी आपने सैलरी पे की है, उसको वेजेस आपने पे किए हैं, ठीक है। और कोई अदर पर्सन आपने रखा हुआ है, आपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, तो ये लोग भी तो है इनडायरेक्ट लेबर, जो उसके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी ये जरूरी है उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, आपकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए। बट वहाँ ये डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट से जुड़े हुए नहीं है, कि इन्होंने अपना जो एफर्ट लगाया, आपने जो लेबर दिया किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर होते हैं आपके। थर्ड जो आपका कंपोनेंट आता है वो आपका आता है एक्सपेंसेस। अब जो है जो भी खर्चे हमारे, जो भी मतलब मटेरियल और लेबर को छोड़कर, उसके अलावा जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में कुछ भी आप कहा सकते हैं, आपने कुछ रेंट पे किया होगा, है ना, इस तरह के खर्चे जो आपके लेबर में भी नहीं आ रहे हैं और आपके मटेरियल में भी नहीं आ रहे हैं, उनके अलावा जितना भी खर्चा आपने किया है वो आपका एक्सपेंसेस है।
तो इसके अंदर भी आपके 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया? जो भी खर्चा आपने किया डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए, उसे बनाने के लिए, वो, है ना? जिसे आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि भैया ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है ना? जो भी खर्चा जिसे आप क्लासिफाई नहीं कर सकते डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर, वो हमारा हो जाता है एक्सपेंस, सिंपल, है ना? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका है कॉस्ट ऑफ स्पेशल टूल्स, कुछ आपने टूल्स वगैरह मंगाए हुए हैं, है ना? वो ना तो मटेरियल के अंदर आएगा, ना आपका जो है लेबर के अंदर आएगा, है ना? कोई भी टूल्स आपने मंगाए हुए हैं अपने, या कुछ भी आपने मशीनरी यूजेस के लिए कोई चार्जेस दिया है किसी को, है ना? है ना? तो इस तरह के खर्चे जो डायरेक्टली उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, बट ना तो वो लेबर का है, ना ही वो मटेरियल का है, तो वो आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। सेम आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि वो खर्चा जो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, साथ ही साथ ना तो वो मटेरियल का है पार्ट है, और ना ही वो जो आपका लेबर का पार्ट है ना? जैसे आपने फैक्ट्री का रेंट पे करा है, तो आपने फैक्ट्री का रेंट पे करा, ना तो ये मटेरियल के अंदर आता है, ना ही लेबर के अंदर आता है ना? ना ही इस रेंट का आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से इसे जोड़ सकते हैं। क्या ये जो रेंट मैं पे कर रहा हूँ, ये मैं इस बोतल को बनाने के लिए कर रहा हूँ, या इस कुर्सी को बनाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा आप सीधे नहीं जोड़ सकते। आपने इंश्योरेंस पे किया, अब इंश्योरेंस आपने फैक्ट्री का पे किया है अगर, तो आप कैसे उस खर्चों को जोड़ सकते हैं कि हाँ मैंने ये जो इंश्योरेंस का पैसा पे करा है वो किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है? नहीं, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है ना? कुछ भी आपने जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए हुए हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप जोड़ नहीं सकते कि हमने इस पे खर्चा किया है, और ना ही वो मटेरियल का पार्ट होता है, ना ही वो लेबर का पार्ट होता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन सब के अलावा एक और आपका आता है जिसे हम कहते हैं अपना ओवरहेड्स। तो ओवरहेड क्या होता है? आपका जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट लेबर था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके, तो उन सब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर मैं जोड़ दूँ, तो वो मेरी कॉस्ट, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलके क्या बन जाती है? आपकी ओवरहेड बन जाती है ना? इसमें आपको डायरेक्ट वाला कोई सी भी कॉस्ट नहीं लेनी है, ना आपको डायरेक्ट मटेरियल लेना है, ना आपको डायरेक्ट लेबर लेनी है, नहीं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम जोड़ दें, तो वो हमारा ओवरहेड बन जाता है। अब जो आपके ओवरहेड्स है, यानी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें आपकी इसके भी आपके 3 पार्ट है ओवरहेड के। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? यानी फैक्ट्री के अंदर जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, मटेरियल का इनडायरेक्ट हो गया, लेबर का इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे इनडायरेक्ट। ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी, जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे आपके और, है ना? इनडायरेक्ट मतलब जो भी आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ है, यानी कि जो भी आपने ऑफिस में या आपकी मैनेजमेंट के साथ जो भी खर्चा हो रहा है आपका इनडायरेक्ट वाला, है ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी आपका इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है, वो सारा। तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? आपका वो कॉस्ट, है ना, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्चा किया हुआ है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका। जैसे आपने डेप्रिसिएशन पे करा मशीन का, है ना? आपने फैक्ट्री यूटिलिटीज़ के लिए जो भी आपके टूल्स वगैरह थे आपने वो पे करा, रेंट पे करा फैक्ट्री का, तो ये सब क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा जो किसी आप एक प्रोडक्ट से जोड़ नहीं सकते, वो वाला, है ना? इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है आपका, इनडायरेक्ट आपकी लेबर हो सकती है, इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंस हो सकता है ना? इनडायरेक्ट मटेरियल में हमने क्या देखा था? लुब्रिकेंट वगैरह थी आपकी, है ना, फैक्ट्री के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर में हमने फैक्ट्री में क्या देखा था? वॉचमैन हो गया आपका, है ना, और सुपरवाइजर हो गया, है ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने रेंट पे करा। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट वाला खर्चा, सिंपल। सेकंड आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड, यानी कि वो खर्चा आपका, वो इनडायरेक्ट खर्चा जो आप पे कर रहे हैं अपने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके मैनेजमेंट में जो खर्चा आप पे कर रहे हैं, है ना? जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए आपके, जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है किसी प्रोडक्शन से आपका, सीधा-सीधा, है ना? इंक्लूडिंग सैलरीज़ आपने पे करी, तो सैलरीज़ आपने पे करी अपने ऑफिस स्टाफ के लिए, तो उनका प्रोडक्शन से क्या लेना-देना? उनका कोई है नहीं। आपने ऑफिस का रेंट पे करा है, तो ऑफिस का रेंट तो अलग है ना, प्रोडक्शन से कोई मतलब ही नहीं है ऑफिस का, है ना? ऑफिस रेंट का, है ना? ऑफिस सप्लाइज़ का भी, स्टेशनरी वगैरह हो गई, तो इन सब का प्रोडक्शन से कोई लेना-देना नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट खर्चे हो गए आपके, ठीक है? इसमें भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, जैसे ऑफिस एक्सपेंस के लिए स्टेशनरी वगैरह आपने मंगाई है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गई आपकी, और मैनेजर वगैरह हो गए, है ना? और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका रेंट आपने ऑफिस का पे करा, इस तरह के खर्चे भी इसमें आते हैं, ठीक है? तो ओवरहेड मतलब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं आपके, जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है आपका, ऑफिस वाला। इसमें लास्ट जो आता है वो आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप अपना इनडायरेक्ट खर्चा कर रहे हैं, है ना? इनका कॉस्ट एसोसिएट विद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स सच एज सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, शिपिंग कॉस्ट एंड वेयर हाउस रेंट। तो ये आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से फिर से रिलेट नहीं कर सकते, तो नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट आपका खर्चा हो गया, है ना? तो इनडायरेक्ट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप खर्चा कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस आपने करा, आपने सेल्स कमीशन दी है ना? शिपिंग कॉस्ट है, वेयर हाउस का रेंट आपने दिया है, तो ये क्या होगा? ये सारा खर्चा आपका इनडायरेक्ट खर्चा है ना? इनडायरेक्ट खर्चा जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से आप नहीं जोड़ सकते।
इसमें भी आपका तीन है, इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, इनडायरेक्ट लेबर है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपने रेंट वगैरह पे करा है, आपने वेयर हाउस का है ना, शिपिंग कॉस्ट हो गई आपकी, या आपने कमीशन, सेल्स कमीशन पे करी है इनडायरेक्ट लेबर को, तो ये सारे आपकी क्या हो जाती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड। तो ओवरहेड का मतलब ही होता है सिंपल से आपकी जितने भी आपके इनडायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं वही, है ना। यहाँ पे हमने सार तीनों में हमें क्या देखा है, तीनों में हमने जो कुछ देखा है ना, तीनों में हमने इनडायरेक्ट वाला ही देखा है अपना, इनडायरेक्ट जो जितना भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ओवरहेड का मतलब है सिंपल सा इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमारे कॉस्ट के जिनका हमने ओवरव्यू देखा है। आगे जो हमारे यूनिट्स है उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इनका ओवरव्यू था। नेक्स्ट हम अपना जो है कॉस्ट शीट देखेंगे और उसे समझेंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।